आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट मैथ का बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो आपको सरल भाषा में एकदम आसानी से एकदम समझा देंगे और हॉट ट्रिक मेथड से क्लास में छप जाएगा और 30 में 30 आपको मैथ में छपेगा सवाल साथियों, और आपको दिमाग में छपेगा जो पढ़ाएंगे वही। और जेटेट परीक्षा में आप 150 में आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो हॉट ट्रिक मेथड से आपको आएगा। मेरी रणनीति को फॉलो कीजिए, आपको क्लास में ही सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं जीत पक्का करना तो ठान ली है तो आपकी जीत पक्की होगी। जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे चलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। जय हिंद साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, समझते हैं। पहला सवाल आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है प्यारे साथियों, सवाल कहता है यहां पे है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। यानी कि कौन चतुर्भुज नहीं होता है? देखिए, वर्ग के काटते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पे। आपका समचतुर्भुज का भी और पतंग के भी जो विकर्ण होते हैं, ये सब का विकर्ण जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पर ही काटते हैं। तो ये आपको तो वर्ग हो जाएगा। समचतुर्भुज पतंग आयत के जो विकर्ण होते हैं और 90 डिग्री पर आपको नहीं काटते हैं, तो यही नहीं होगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, तो आपका फर्स्ट का भी। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में, अब इसका जवाब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब समझा देंगे साथियों। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 320 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि एक भुजा 16 मीटर है तो इसकी परिमाप क्या होगी? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब बोला है कि क्षेत्रफल 320, तो ए के जगह क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे। और एक भुजा दे दिया, तो कोई भुजा ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका तो एल नहीं दिया है, बी दे दिया है, कितना? 16। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 320 का 320 और 16 से भाग दे दीजिए, एल का एल रहने दीजिए। 16 कम 16, 16 दूना 32 और 0 का 0। 20 किसका निकल गया? लंबाई एक भुजा 20 हो गया। तो पूछा परिमाप न जी, तो परिमाप क्या होता है? क्षेत्रफल तो देख लिए, लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2, लंबाई कितना मान लीजिए, कोई एगो ले लीजिए। 16 और 20 सही है तो दोनों ले लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 का 2, 16 और 20 36, और 36 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 72 मीटर आंसर आपका परिमाप हो जाएगा। आंसर फर्स्ट का ए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और इसका क्या होता है? परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल आपके बीच में, इसका जवाब क्या होगा? 180 सेंटीमीटर लंबी एक तार है, ठीक है ना, इसको आयत के रूप दे दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे साथियों, जो तार की लंबाई जो है ना, अब आयत का परिमाप, तार की लंबाई जो होगा आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत के परिमाप के बराबर क्यों होगा? क्योंकि वही तार से क्या बनाया गया है, उसी तार को मोड़ के एक आयत बना दिया गया है। तो उसको ध्यान रखिएगा। आप क्या करना है इसको, तो तार की लंबाई है कितना, तो 180 लिख देंगे। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 180 का 180, 2 का 2, और लंबाई कितना दिया है? तो लंबाई देवे नहीं किया है, तो लंबाई तो देवे नहीं किया है प्यारे साथियों। तो लंबाई नहीं दिया तो लंबाई एल का एल, और चौड़ाई कितना दिया है? तो आपको दिया है 30, लिख देंगे। बी की जगह चौड़ाई 180 का 180, चाहे काट दीजिए डायरेक्ट इसको। 2 एकम 2 और 2 9 18, 90 ही हो गया। अब देखिए क्या हो गया, एल प्लस एल 30 का 30। अब उधर 90 को उधर 30 को ले जाइए, एल बराबर निकल जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 60। कितना हो गया चेला? 60 हो गया। आपसे क्या पूछा है? इसका चौड़ा लंबाई, तो ये 60 कहां पे? यहां पे हो जाएगा करेक्ट। कुछ तो थोड़े था इसमें, जाने नहीं था।
आपका हो गया तीसरा का बी। अगले सवाल की ओर, सवाल चौथा नंबर आपके बीच में। सवाल क्या कहता है देखिएगा, बोल रहा है कि 90 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर, फिर वही सवाल है, आयत के रूप दे दिया गया है, इसकी आयत की चौड़ाई 15 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ नहीं, आपका 90 जो तार की लंबाई हो आयत का परिमाप हो जाएगा। तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है, तो 15 के 15। तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। अब क्या कीजिए, 2 एकम 2, 45 दूना 90, यहाँ 45 हो गया। अब क्या कीजिए, तो बचा क्या, एल प्लस 15। अब क्या कीजिए, 45 या 15 इधर है तो इधर ले आइए, एल बराबर, तो 45 में से 15 जाएगा तो 30, लंबाई कितना निकलेगा 30। अब पता है कर सकते हो लंबाई आपका कितना हो गया 30 और चौड़ाई दिया है 15, तो आप क्षेत्रफल ना पूछा है जी, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई आयत का। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 30 और चौड़ाई कितना 15, तो गुना भी करना आसान है, 15 × 45 और 0 का 0, आपका 450 सेंटीमीटर। आंसर आपका बी हो गया करेक्ट। आगे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 5 नंबर क्या कहता है, बोला कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या दीजिए। प्यारे साथियों, एक आयत बनाते हैं जो लंबा है, आठ है और 10 है, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है और आपका इसका चौड़ाई कितना 8 सेंटीमीटर है। प्यारे साथियों, तो आप देखिएगा बोला है कि इस आयत को 4 समान भाग में, तो 4 भाग में काटना, तो बीचों बीच काटिए, एक यहां से 2 और एक ऐसे, 4 गो आयत हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल आयत हो गया। ये भी 10, ये भी 10 है, ये 8 तो ये 8, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब समझिएगा ये 10 यहां से यहां है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 5, यहां से यहां 8 है, तो 4 4 में बढ़ जाएगा, ये 5 5, ये 5 5, पता ही आपको है, ये भी 5 हो जाएगा और ये 4 है, 4 हो जाएगा, सब समान रूप में बटेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है प्यारे साथियों कि छोटा का परिमाप क्या हो जाएगा, तो कुछ तो थोड़े करना है, एगो कोई के ले लीजिए, यहां से यहां एगो छोटा कोई आयत का, सब तो बराबर है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो आप परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ देना रहता है, तो वही बोलते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है क्या, तो 2l और 2 चौड़ाई, तो इसमें 2 को लंबाई 4 4, तो 2 गुने 4 कर दीजिए, लंबाई तो यहाँ पे 5 है, 5 कर दिए, 2 गुने बी कितना है 4 है, तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8 18। ऐसे आपको आयत का परिमाप निकालना, कुछ नहीं है किसी का परिमाप, केवल उसको बाउंड्री की लंबाई जोड़िए, जोड़िए 4 5 9 9 4 13 4 13 5 18, बाउंड्री की लंबाई ही क्या होता है आयत का परिमाप, तो 2 गो चौड़ाई है, 2 गो लंबाई है, तो आपस ए को पूछा था, ए के पूछा प्रत्येक छोटे आयत की, तो के निकाल दिया, तो सबका समान होगा, एक प्रत्येक के कितने हो जाएंगे 18, तो आपका ऑप्शन सी टिक कर देंगे, हो गया, और कुछ थोड़े करना था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। सवाल आपके बीच में है, सवाल क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, बोला है कि एक आयत की लंबाई एल है, आयत की लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, ठीक है, ठीक है कह रहा है। चलिए एक आयत बना लेते हैं, इसकी लंबाई ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना है, लंबाई की आधी यानी l/2। अब बोला है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई दुगनी हो, लंबाई कितना कर दिया है दुगनी, और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। लंबाई को कितना करना है, एल है तो 2l, एल है तो कितना करना है 2l, लंबाई को दुगना, तो एल था तो 2l, और इसकी चौड़ाई को क्या करना है समान रखना, तो चौड़ाई तो आपका l/2 ना था इसका, तो समान इसका जो इसका। अब इसका बोला कि परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या बोला है परिमाप, तो कुछ नहीं, परिमाप क्या होता है साथियों आप जानते ही हैं कि सबको जोड़ दीजिए, ए 2l है तो नीचे भी 2l, l/2 तो l/2, तो सबको जोड़ दीजिए, बाउंड्री की लंबाई है ना, तो 2l, अब एक सामने 2l, l/2 दो जग आधा आधा, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बन गया 2 2 कितना 4l,
और आधा एल आधा एल, एक एल तो 4 एल, आधा एल 1 एल 5 एल। इस प्रकार से बाउंड्री की लंबाई परिमाप ही होता है बाउंड्री की लंबाई। कितना हो गया 5 एल। 5 एल कौन ऑप्शन में है, तो डी में करेक्ट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी 5 एल। चलिए सवाल थोड़ा थोड़ा समझना केवल है, बाकी कुछ नहीं है। और आपको मैथ में 30 में 30 आएगा, केवल हमसे जुड़े रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, केवल क्लास कर लीजिए, आपको सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है, 7 नंबर बोल रहा है साथियों, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के भुजा का दुगना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है सवाल। और आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बोला है 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है। 80 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग का परिमाप है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप है, यानी 80 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 4 गुने भुजा। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का परिमाप है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुने भुजा, 4 ए बराबर 80, ए बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी वर्ग की भुजा कितना है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा कितना है 20, क्योंकि बोला है कि वर्ग का परिमाप कितना है 80, इतना समझिए केवल आप, और 20 है। और बोला है कि जो आयत की लंबाई जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, आयत की लंबाई जो है उसके वर्ग के भुजा के दुगना है। तो बताइए वर्ग का भुजा कितना निकाले हैं 20, वर्ग का भुजा कितना निकाले हैं अभी तुरंत, वर्ग का परिमाप दिया है 80, और तो वर्ग का भुजा परिमाप 80 है, तो 4 गुने भुजा परिमाप होता है 4 ए बराबर 80, तो ए बराबर कितना हो गया 20, यानी वर्ग की भुजा 20। अब बोला है कि आयत की लंबाई जो है भुजवा से कितना है दुगना, तो ये 20 है, तो कितना हो जाएगा लंबाई 40, तो हो गया फाइनली। अब यहाँ पे भुजा वर्ग का ये दिया है, अब इसका आयत का देख लेते हैं क्या क्या दिया है, चला लो। तो लंबाई दिया है 40 और चौड़ाई खुदे आयत के दे दिया कि कितना है 20। तो अब बताइएगा क्षेत्रफल बताइए वर्ग का, तो वर्ग का भुजा 20 है, तो स्क्वायर करते हैं भुजा स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 400। अब इसको बताइएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 40 गुने 20 यानी कि हो जाएगा 800। तो 400 से 800 कितना गुना है, कितना अधिक है, कितना क्षेत्रफल अधिक है, तो वर्ग का 400 उसका 800, तो 400 अधिक है, तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे, हो जाएगा सही, ठीक है ना। तो 1 से 2 बार इसको समझिएगा, करिएगा, हो जाएगा सही। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आपका है बहुत बेहतरीन है, और लेकिन थोड़ा समझने वाला चीज है, और कुछ नहीं है। देखिए यहां पे एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है। देखिए लंबाई और परिमाप, सुन लीजिए, लंबाई माने एल और परिमाप माने 2 इंटू एल प्लस बी का मान। तो परिमाप पहले लंबाई का दिया है, लंबाई 1 है, और आपका परिमाप, तो परिमाप यहाँ 3 है। तो बोला है कि प्लॉट की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या अनुपात है। प्यारे साथियों कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा ध्यान दीजिएगा, ये बताइए 2 इंटू एल प्लस बी का मान दिया आपका 3 है। अब यहाँ पे समझिए 2 का 2, एल का मान कितना दिया है 1, एल का मान 1 प्लस बी कर देंगे बराबर 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2b बराबर 3। अब 2b बराबर 2b 3 में से 2 हो जाएगा, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 1, और b बराबर निकले तो 1/2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाल दिए b का मान 1/2। अब बताइए एल कितना है, एल तो आपको दिया है कि आपका 1 है, और चौड़ाई कितना निकाले 1/2। इस प्रकार आए 1/2, यानी इसको क्या होता है, ए रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा। तो 2:1, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल आपके बीच में। सवाल कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच अनुपात दिया है। चौड़ाई माने क्या, बी, चौड़ाई बी, और इसका परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी,
ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। तो ये बता दीजिएगा, पहले चौड़ाई है तो चौड़ाई के दिया और आपका परिमाप का अनुपात 5, बिल्कुल आसान है। और बोला है अपनी लंबाई के लिए, बिल्कुल आसान है। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 5, परिमाप बराबर 5 क्योंकि दिया है। अब देखिए 2 का 2, एल का मान नहीं पता है, चौड़ाई दिया है कितना 1 है, बी की जगह 1 रख देंगे, 5 का 5, 2 से एल में तो 2l, 2 से गुना 1 में तो 2 बराबर 5। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2l का 2l, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, एल बराबर निकालिए तो 3/2। तो यहां पे सुनिएगा एल निकल गया 3/2 और आपका बी कितना है चला 1, तो 1/1 रख लीजिए, इसे कर लीजिए, छिपा रहता है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो इस रेशियो क्या कहते हैं, 3:2 जो है आपका लंबाई चौड़ाव का रेशियो है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा करेक्ट और सही। 9 का ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 10 नंबर। अब समझिए क्या कहता है, बोल रहा है बहुत आसान सवाल है, बस समझना है प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, याद रखिएगा आपकी जीत सफलता समझने वाले सवाल, ये कुछ नहीं आपको सुपर टेट में भी काम आएगा और जीटी परीक्षा में भी चांस है। एक 270 मीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है, 270 मीटर था उसको किस रूप दिया, आयत का रूप दे दिया गया है। और आयत की चौड़ाई जो है ना 50 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगा, देखिए तो लंबी तार जितना है ना तो परिमाप के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, ये जो 270 मीटर है वो तार को आयत बना गया है, तो तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। साथियों ध्यान दीजिएगा, 270 का 17 यहां रहने दीजिए, अब इसको उड़ा दीजिए, कैसे उड़ेगा, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, 2 का 2। अब देखिएगा लंबाई तो निकालना है, एल के एल रहने देंगे, चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50 रख देंगे, बहुत आसान है, 2 से गुना कीजिए 2l और 2 से 50 में 100। अब क्या कीजिए 270 में से क्या कीजिए 100 इधर ले आइए, 100 इधर जाएगा तो घटेगा तो बचेगा इधर 12, 100 उधर जाएगा तो बराबर कौन है, घट जाएगा। अब 270 में से 270 में 100 घटा तो कितना बचा 170 बराबर 12 का 12। अब यहाँ का कीजिए 170 में 2 से भाग दे दीजिए, एल बराबर 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि काट कूट कीजिएगा तो 85 बार में कट जाएगा, यानी एल का मान कितना है 85। आपका आंसर कौन हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा करेक्ट, 10 का सी। चलिए अगले सवाल की ओर। यहां पे सवाल है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, एक वर्ग और आयत का दोनों का परिमाप क्या है, समान है। यदि वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझना है। अब समझ लीजिए, एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 40, तो 40 कब आया, जब 10 10 सब है तब ना होता है, 4 गुने भुजा होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4a बराबर 40 कहिए तो a बराबर काटिएगा तो 10 आ जाएगा, तो वर्ग का भुजा 10 है, क्लियर है। अब बोला है प्यारे साथियों कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समान है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बोला है कि जो लंबाई है वर्ग का भुजा और लंबाई में कुछ संबंध बताया है, बोला है कि यदि आयत की लंबाई जो वर्ग की भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा 10 है तो लंबाई कितना 2 अधिक यानी कि 12 है। खुद बोला है कि आयत की जो लंबाई है ना वर्ग की भुजा से 2 अधिक है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा 10 है तो लंबाई 2 अधिक 10 दोबारा। अब दोनों का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, समझिएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना 40 चला, 2 का 2 और लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, 40 का 40, 2 का 2, लंबाई कितना होता है, लंबाई तो लंबाई दे दिया है 12 निकाले हैं और चौड़ाई नहीं पता है, निकाल लेंगे, तो 2 एकम 2, 20 दूना 40, काट दीजिए पहले ही। अब यहां पे आ जाते हैं, 20 बचा बराबर में 12 प्लस बी, 12 प्लस बी, अब 20 में से 12 घटा दीजिए, बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर 8।
अब आपसे पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल, तो अब आपके पास दोनों चीज निकल गया, एल और बी भी। एल कितना निकाले हैं 12 और चौड़ाई कितना 8। अब पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 गुने 8 कर दीजिए तो क्या हो गया 96 क्या हो गया ये क्षेत्रफल। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा क्षेत्रफल सही। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ना है जो कहा है और आपको हो जाएगा सही। आज का लास्ट सवाल जो आपके बीच है, कोई सवाल में कुछ जान नहीं है, बस समझना था और आपके बीच में आंसर जस्ट निकल जाता। तो देखिए सवाल यहाँ है, एक वर्ग के रूप में तार जो है 144 किलोमीटर क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा समझना है, कुछ नहीं है। एक वर्ग के तार के रूप में, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि दिया है यहाँ पे, क्षेत्रफल दिया है कितना, ए बराबर कितना दिया क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर 144, तो इसका निकालिएगा तो स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, तो भुजा निकल जाएगा कितना 12, कितना हो जाएगा 12। अब बोला है सुनिएगा, यदि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा जाएगा, यानी कि वो वर्ग का जो तार था, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये वर्ग जो है एक तार के रूप में 144 सेंटीमीटर है, तो उसी तारवा को वर्ग है और उसी तार से क्या बना जा रहा है, आयत बना रहा है, तो दोनों का परिमाप क्या होगा, सेम होगा। तो ये बताइएगा कि आयत का वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो 4 गुने भुजा तो 12 चौक 48, तो वर्ग का परिमाप कितना 48 है। अब आयत का परिमाप निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 24 बार में, अब 2 तो यहाँ पे हट गया। अब बताइए लंबाई तो दिया हुआ है आयत का, आयत जो मोड़े हैं 16 है, और चौड़ाई नहीं दिया है तो लिख देंगे 10 के 10। अब 16 उधर घटेगा 24 में से 8, तो बी बराबर कितना हो गया 8। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए गुरुजी क्षेत्रफलवा क्या है, तो अब तो दोनों पता चलिए ना कि आपको लंबाई देवे क्या था 16 और चौड़ाई आप कानून से करके निकाल ही दिए, और क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुने चौड़ाई आयत का, तो 16 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपको ऑप्शन सी की ओर चला गया। और ओम नमः स्वाहा आयत के सभी सवाल छप जाएंगे। और इतना ही आपको करना है, एक क्लास में और क्षेत्रमिति पूरा ओम नमः स्वाहा, और आपके बीच में क्षेत्रमिति से जो भी सवाल आएगा यहीं से आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। साथियों आप जीतने के लिए बने हैं, आपको हारना नहीं है। हार जाइएगा तो आपका विरोधी आपका हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको हारना नहीं है। जो आपके विरोधी हैं, जो जलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा, अपनी बस तू शांत होकर मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगा दीजिए, 2 महीने पढ़ लीजिए, आने वाला आपका समय होने वाला है। 2 महीने के बाद आप जो करना हो कीजिएगा, पढ़ लीजिए। और जेटेट मैथ में 30 में 30 आने वाला है प्यारे साथियों। आप चाहते हैं कि आपकी जीत पक्की हो, प्यारे साथियों आप जीतने के लिए बने हैं। आपकी जीत कोई नहीं हटा सकता इधर उधर, ठीक है ना। मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जीत दिया हुआ नंबर जुड़ सकते हैं, जहां पे नागपुरी खोटा बाल विकास तमाम नोट JCRT पर लाइन बाय लाइन नोट्स है, जो को जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैंने खुद सीटेट पास किया, हमसे लोग बहुत सारे लोग पास भी किए हैं, और आप बिहार शिक्षक में भी बन चुके हैं, तो उनका मेरा यूट्यूब के लोगों में फोटो लगा हुआ है, आप अभी वीडियो देख उसके बाद देख सकते हैं। तो आपके भी सफलता तय है। आपको जेटेट पास कराना ही नहीं, आपको 120 प्लस आएगा, और आपको पारा टीचर भर्ती में भी मेरिट बनेगा, और शिक्षक भर्ती में भी एक सीट आपको पक्का कराने वाले हैं। साथियों इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने हैं, आप ठान लिए तो आपकी जीत पक्का है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, कर्म का फल जरूर मिलता है, जो किस्मत में लिखा है वो भी मिलेगा। तो आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। आने वाला समय 2 महीना आपके लिए सुनहरा है, लेकिन पढ़िएगा तो परिणाम आपके पक्ष में होगा, आप जीतेंगे। अब आप जितना ही तय आपको है। साथियों
इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को तहे से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करें, ताकि आपको यूट्यूब पर को तो पैसा लगता नहीं है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जीतने के लिए बने, आप अपना ख्याल रखें, आने वाला समय आपका होगा, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।